हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारतीय इतिहास में दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण, जो मैंने इससे पहले 3 क्लासें करवा दी हैं और ये लास्ट एवं अंतिम क्लास है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे? तो दोस्तों आपको दिखता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। वर्राहा डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस था। क्या था दोस्तों? तो ये था पूर्वी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न। स्वरा पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 26 जनवरी 1930 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डॉट डॉट फहराया गया था। कब फहराया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को। अगला प्रश्न। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था? तो सही आंसर इससे क्या होगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हड़ताल किया? किस में किया था महात्मा गांधी ने दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अहमदाबाद आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अली बंधु। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वीर सावरकर। अगला प्रश्न। अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न। पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबा राम सिंह। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया? कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा राम सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न। सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो सही आंसर होगा दोस्तों गोवा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं, यानी पहली घटना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? पहली घटना बंगाल विभाजन हुई थी। दूसरी घटना चंपारण।
तीसरी घटना खेड़ा आंदोलन, चौथी घटना जलियांवाला हत्याकांड। ये हुई थी दोस्तों 1905 में। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, और खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, और जलियांवाला कांड हुआ था 1919 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। इन्होंने कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करें। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? तो किसके विरुद्ध चलाया था दोस्तों? तो ये चलाया था रोलेट एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? किस भारतीय ने की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर राजा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न। किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो कब मिला था ये दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1909। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संघ रचनात्मक परिवर्तन किया? तो किस वर्ष किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। अगला प्रश्न। निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? तो कौन सा विद्रोह चला था दोस्तों सबसे कम समय तक? तो ये चला था ऑप्शन नंबर डी, पाबना विद्रोह। अगला प्रश्न। ये दोस्तों देखो इसमें चुआर विद्रोह 1766 से 1772 ईस्वी एवं 1795 से 1816 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक। भील विद्रोह 1819 से 1857 ईस्वी तक। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। वह अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा लुईस फिशर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनावी चुनौती थी। तो ये क्या थी दोस्तों? गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, यानी ये दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी? तो महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो किस समय हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो सही आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर ए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की थी? तो ये कब की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1909 में। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो कब की थी सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये की थी 1943। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों सारनाथ से। चलिए अगला प्रश्न, डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी विष्णु दिगंबर पलुस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी पंडित रवि शंकर। अगला प्रश्न, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1919। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें निम्नलिखित का समावेश किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? द्वैत शासन का। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सही आंसर होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं पहले क्वेश्चनों को हल करता हूँ फिर उसके बाद में पढ़ाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न, 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सभी ने अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी लाहौर में। अगला प्रश्न, क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसको उद्घोषणा की? तो सही आंसर होगा इसका ब्रिटेन का भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? तो कौन बन गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा जतेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दोस्तों प्रश्न यही समाप्त होते हैं। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।